एक लाइफ स्किल होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्टिंग डिफरेंसेस ना। कि आजकल हमारे पाकिस्तानी सोसाइटी में हम डिफरेंसेस एक दूसरे के एक्सेप्ट नहीं करते और उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो सवाल बिलखुसूस महविश आपके लिए क्योंकि ख़वातीन के लिए सबसे बड़ा इशू होता है। हाई एजुकेशन ली हुई है, क्या किया हुआ? I have my master's in human resource management. वाह, अब आप यहाँ रह रही हैं, ठीक है, विच इज़ कम्प्लीटली रूरल सेटिंग। लाहौर की औरत तो हमने सुना कराची में जाके नहीं रह पाती, वो कहती है लाहौर है, ठीक है। तो लाहौर से आके इतनी रिमोट जगह पे और यहाँ का कल्चर, तो ये जो डिफरेंसेस हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं और आपने उनको कैसे एक्सेप्ट किया? लाहौर तो लाहौर है, that's a fact. मैं बाहर घूमने फिरने की, फूड की या बीना शौकीन, तो शुरू में मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, बट वही रेजिलियंस वाली बात है। आई न्यू मैं क्या करने जा रही हूँ एंड आई ऑलवेज वांटेड टू हैव अ बेटर लाइफ स्टाइल। दिस इज़ अ गुड लाइफ स्टाइल। आप अच्छा खाते हो, द एयर दैट यू आर ब्रीथिंग इन इट्स एज क्लीन एज एनीथिंग एल्स, सो एवरीथिंग इज़ गुड। तो यानी आपके ख्याल में अच्छा लाइफस्टाइल जो है वो फ्रेश एयर, फ्रेश वाटर और गुड फूड है? आइडियली यस, बट मॉल तो नहीं है यहाँ पे? आइडियली यस, बट वही बात है, वो हमने उसको कहीं और हम गुम गए हैं ना। वी बीन सो लॉस्ट इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दैट यू नो वी वर्क डे एंड नाइट। आई एम स्टिल वर्किंग रिमोटली। मैं पहले भी काम करती थी, बट ऑफ कोर्स अब रिमोट हूँ। पहले ऑफिस जाती थी, तो वी सो बिजी विद द वर्क एंड देन फिर कहीं बाहर चले गए घूमने के लिए, और फिर मंथ एंड पे व्हेन वी हैव अ सैलरी वी यू नो गो शॉप, हैंगिंग आउट इन द सिटी। तो ऑफ कोर्स ये हमारी दीज आर द थिंग्स दैट पीपल यू नो टेंड टू हैव as their guilty pleasures. My guilty pleasure has always been mountains. So you know I've always been fascinated by mountains. मुझे जब भी छुट्टी का टाइम मिलता था, even before settling into the mountains, जब मुझे ऑफिस से छुट्टी होती थी, जब मेरे पास कुछ पैसे जमा होते थे, तो I would plan a trip. I would go on a trek. I would plan a trip. So this is the way that I used to have fun. मुझे वो hangouts करके और थोड़ा सा malls जाके शॉपिंग वगैरह करके इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता। तो अगर मैं आपसे 3 बड़े डिफरेंसेस जो आपने यहाँ के एक्सेप्ट किए हैं शहर से, वो कहूँ कि 3 गिना दें, और अगर 5 हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। सो कल्चरल डिफरेंस यहाँ पर ख़वातीन जो हैं उस तरह से ओपन कल्चर नहीं है जिस तरह से मैं कह लूँ लाहौर में होगा। आपको यहाँ पर बहुत इक्का दुक्का ख़वातीन नज़र आएंगी अगर नज़र भी आएँ, और उनका इवन लिबास भी बहुत फ़र्क है। तो मतलब रियलाइजेशन है, मुझे पता है कि ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स दैट वर देयर इन लाहौर यहाँ पर नहीं है। इट्स अ रिमोट जगह। मेरी जगह से तो खैर बाज़ार भी दूर है, तो मेरी जगह पे तो वो कलाम में भी जो नॉर्मली आपको मिलेगा, मेरी जगह पे तो वो भी नहीं है, एकदम फार ऑफ। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा अवेयरनेस का है यहाँ पर लोगों में। तालीम के हिसाब से कह लें, हर हिसाब से कह लें, एक्सपोजर की बहुत कमी है यहाँ पर। आम बंदे से अगर आप बात कर लेंगे ना, इवन कहीं पर भी कोई गाइड ले लें, कोई पोर्टर ले लें, वो एज अवेयर एज अ गाइड पोर्टर नहीं होगा जो जैसे जीबी में आपको मिल जाएंगे। तो बाकी जो नॉर्दर्न एरियाज़ है जहाँ पर ज़्यादा हमारा आवाम प्रेफर करती है जाना, डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल भी। want to educate people, give them more exposure towards tourism as well. कोई प्रोफेशनल एथिक्स आए, टूरिज्म से रिलेटेड एथिक्स आए, तो ऑफ कोर्स बट इट्स गोना टेक टाइम। उमर, ये बताएं कि इस जगह पे आके इतनी ऊपर जाके एक जगह को आबाद करना और इतना खूबसूरत सेटअप बनाना और लोकल लोगों से काम लेना, ये बहुत बड़ा टीम वर्क है। आजकल तो शहर के लोगों से टीम वर्क में काम नहीं लिया जा सकता, तो आपने यहाँ के लोगों को कैसे टीम वर्क में लाके ये स्किल आपने कैसे बिल्ड की, कैसे इन लोगों से काम लिया? इसमें 2020 में ना एक आप इसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहें मेरे लिए, कोविड पीक पे था अप्रैल मई में जब मैंने आके काम स्टार्ट किया था। तो कुछ मेरे लिए प्रॉब्लम्स नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे मैं कोई आर्किटेक्ट नहीं ला सका, कोई इंजीनियर नहीं ला सका, कोई सर्वेयर नहीं ला सका, कोई कॉन्ट्रैक्टर को हायर नहीं कर सका क्योंकि वो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थी। मेरा अपना यहाँ पे रावलपिंडी से पहुँचना बड़ा मुश्किल था। एक दफ़ा मैं फंस गया था, मुझे 24 घंटे उन्होंने नीचे चौकी पे रोकी रखा कि आप यहाँ के लोकल नहीं, आप ट्रैवल नहीं कर सकते। बड़ी मुश्किल से ट्रैवल किया, तो नीचे से कोई नहीं आ सकता था। ऑन द अदर हैंड फ़ायदा मुझे ये हुआ कि यहाँ के लोकल लोग जो थे, बिकॉज टूरिज़म इंडस्ट्री बिल्कुल बंद पड़ी थी, कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे इन्वेस्टर बाहर से ही आता है, वो कोई भी नहीं आया हुआ था, तो मुझे बड़ी आसानी से स्किल्ड वर्कर्स मिल गए, मुझे ढूंढना नहीं पड़े। और बिकॉज सबके सभी फारे बैठे हुए थे, ओनली आई वाज द वन जो एक्टिवली काम कर रहा था।
तो मुझे बड़ी अच्छी टीम मिल गई उनकी, जिसमें स्किल लेबर्स भी थे, नॉर्मल लेबर भी थी। अभी अब मैं देखूं तो अभी क्योंकि काम बहुत स्पीड से हो रहा है इस वक्त, एक कारपेंटर रूम के ऊपर लाना भी बहुत बड़ा मुश्किल काम है। देखिए आपने जो भी काम यहाँ किया ना बड़ा हटके किया है ना। हमारा जो कारीगर है ना जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसने एक चीज़ जो पिछले 10 साल से कर रहा है ना, या उसके बाप दादा ने उसको सिखाई है, वो वही करना चाहता है। आप उसको हट के कहना यार इसको नहीं यूं नहीं करोगा यूं करो, वो वहीं पे उसका फ्यूज उड़ जाता है। आप इसको कैसे हैंडल करें? उनका जो ट्रेडिशनल स्टाइल था और जो तरीका था वो उसी के ऊपर रहते थे। बट मैंने सर पे खड़े होकर अपनी मर्जी के, मैंने कहा यार ख़राब होगा, नुकसान होगा, मेरा होगा। रावलपिंडी में एक तो प्रोजेक्ट्स करवाए हुए थे, घर बनवाया हुआ था, तो उसका थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस था। उसकी बेस पे लेबर बनती है, मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप मेरे अकॉर्डिंग चले। और ये जो जिस तरह आप बैम्बू देख रहे हैं, मुझे लोगों ने बहुत मुखालफत की कि आप ये कहाँ पंजाब से ला रहे हो बैम्बू, यहाँ पे कहाँ बैम्बू लगाओगे, आप जो यहाँ पे नॉर्मल चीज़ें यूज़ होती हैं आप वो लगाओ। वो मेनली कहते थे लकड़ी का, लकड़ी के लिए जो यहाँ की लकड़ी अब जो जिस तरह वो जंगल कट रहा है, और उस साइड पे मैं लकड़ी पे इतना मेरा नहीं था ध्यान, और इस तरह की जो चीज़ें जो सस्टेनेबल हो और जो आपकी सराउंडिंग्स जिसकी वजह से ख़राब ना हो। और जब मैंने उनके वो कह दिया कि इसका जो चीज़ ख़राब होती है वो मेरा ज़िम्मा होगा, आपको इससे कोई नहीं लेना देना, आप जवाब देनी होगे, तो इस तरह कह के उनको उनके साथ रह के ख़ुद काम करवा के उनके साथ, ये मैंने इन चीज़ों में इन लोगों में बहुत देखा है। अगर आप इनके साथ इनसे बॉसी होगे, स्पेशली यहाँ के जो, तो ये आपको आपके साथ उस तरह से दिल से साथ काम नहीं करेंगे। अगर आप इनके साथ मिलजुल के काम कराओगे, बैठ के इनके साथ खाना खा लोगे, के साथ बातें कर लोगे, बैठ के चाय पी लोगे, कुछ हाथ काम बटा दो, तो ये वो एक्स्ट्रा माइल जाएंगे आपको। अच्छा, ये चार चीज़ें मैं चाहता हूँ हम बिल्कुल क्लियरली ना सब लोगों को भी बताएं, बच्चों को भी बताएं। मिलजुल के बैठोगे इनके साथ, खाना खा लोगे, चाय पियोगे और हाथ बटाओगे खुद मिलके, जो हमारे नबी की सुन्नत भी है। बिल्कुल। तो ये लोग आपकी साथ टीम में शामिल हो जाएंगे, आपकी बात मानेंगे। यस यस। उमर की तो ये बात है ना उमर, देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल जॉब एट दिस प्लेस। आप एनी जॉब, कारपेंटर ले लें, आप प्लम्बिंग ले लें, आप एनी जॉब दैट उमर हैज़ नॉट गॉटन हिज हैंड्स डर्टी विद, ही लीड्स पीपल टू दैट। आप ये कह रही हैं कि लीडरशिप स्किल ये है कि सबसे पहले आप खुद उस काम को करो, सीखो, फिर लोग आपको फॉलो करेंगे। लीडरशिप ये है। और फिर एज अ लीडर जब आप टीम बिल्ड करो तो लोगों को एंटरटेन करो, उनके साथ बैठो, खाओ, चाय पियो, तो फिर लोग आपके साथ काम करेंगे। तो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कि पहले उस काम में खुद हाथ डालो और फिर दूसरे को कहो, तो वो लीडरशिप स्किल बिल्ड होती है। अब तो वो ज़माना ही नहीं रह गया ऑर्डर्स देने वाला। मिलेनियल्स और जेन ज़ी किसी की बात नहीं सुनते, वो बस उनको कोई वजह होगी तो वो काम करेंगे, नहीं तो वो आपका काम नहीं करेंगे। दैट्स हाउ इट वर्क्स। सही। मिलेनियल्स और जेन ज़ी यानी जनरेशन जेड जो है, ये वो लोग हैं जो 2000 के बाद पैदा हुए, वाले और उनके बाद पैदा होने वाले। ठीक है जी, शुक्रिया जी, थैंक यू।